हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सभी ठीक हो गए। और आज का हमारा टॉपिक है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शेषफल प्रमेय होती क्या है, मतलब शेषफल प्रमेय बहुपदों के लिए क्या है? तो शेषफल प्रमेय बहुपदों के लिए कुछ नहीं है, मतलब एक ऐसा मेथड या एक ऐसा तरीका जिससे मैं बिगर भाग किए मुझे बड़ा भाग ना देना पड़े और मैं डायरेक्ट शेष ज्ञात कर लूँ, वो ही मेरा शेषफल प्रमेय है। शेषफल प्रमेय है। तो विभाजन एल्गोरिदम में पिछले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि मेरा px और gx कोई दो बहुपद हैं, px कोई gx कोई दो बहुपद हैं। तो अगर मैं px को gx से भाग देना चाहता हूं, px को gx से भाग देना चाहता हूं, तो px की घात बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए gx की घात से, gx की घात से। तो मैं अपना भाग देने का प्रोसेस चालू कर सकता हूं, भाग देना शुरू कर सकता हूं। और हमने ऑब्जर्व किया था विभाजन एल्गोरिदम में जो मेरा शेष बचता है px को gx से भाग देने पे मेरा शेष या तो 0 बचता है या मेरा जो शेष बचता है, शेष क्या बचता था, rx मतलब मेरा शेष rx की घात क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए gx मतलब भाजक की घात से, भाजक की घात से। ये जब दो केस बन जाते थे तो मैं अपनी भाग की क्रिया को खत्म कर देता था, मतलब जब मेरा शेष 0 आ जाएगा तो मैं भाग देना खत्म कर देता था। जब मेरा शेष की घात जिससे मैं भाग दे रहा हूं भाजक की घात से छोटी आ जाती थी तो मैं अपना भाग देने की क्रिया को खत्म कर देता था। यही मेरा विभाजन एल्गोरिथम था। तो शेषफल प्रमेय क्या बोलती है, अगर मैं दुनिया के किसी भी बहुपद को एक रैखिक बहुपद से भाग दूं तो मैं बिगर भाग किए डायरेक्ट शेषफल ज्ञात कर सकता हूं, शेषफल ज्ञात कर सकता हूं। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है, शेषफल प्रमेय का स्टेटमेंट क्या बोलता है, माना px कोई बहुपद है, px कोई बहुपद है और px की घात बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए 1 के। भाई क्योंकि शेषफल प्रमेय क्लास 9 के लिए रैखिक बहुपद से भाग देने पे लागू है। तो जब px की घात 1 के बराबर होगी तो ही x का बचेगा ना भाई। जब घात 1 होगी तो बहुपद x में बनेगा, मतलब या तो घात 1 के बराबर होनी चाहिए px की या 1 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 2 होनी चाहिए या 3 होनी चाहिए, 1 से बड़ी कितनी हो सकती है, तो ही मैं भाग की क्रिया को शुरू करता हूं। तो इसका मतलब है जो मेरा px है उसकी घात या तो 1 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि रैखिक बहुपद से भाग दे रहा हूं तो घात px की भाज्य की घात कम से कम 1 तो मुझे चाहिए, या तो 1 के बराबर होनी चाहिए या 1 से बड़ी होनी चाहिए, ये इसने शर्त लगा दी है। तो px की घात 1 के बराबर या 1 से बड़ी है तथा a कोई वास्तविक संख्या a मेरी कोई भी वास्तविक संख्या है। तो बहुपद px को रैखिक बहुपद x माइनस a, x में से जो संख्या है उसको घटाने पर रैखिक बहुपद बन जाएगा, 1 डिग्री का है। रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग देने पर शेषफल, डायरेक्ट शेषफल क्या बनेगा, शेषफल pa होता है। यही मेरी शेषफल प्रमेय है। मतलब ये क्या बोल रही है, अगर मेरा px एक ऐसी घात का बहुपद है जिसकी घात या तो 1 है या 1 के बराबर है, 1 है या 1 से अधिक है, तो इस px को
इस px को अगर मैं कोई भी रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाए, a से भाग दिया जाए तो x के साथ जो वास्तविक संख्या है वही उसका शेष हो जाती है, वही शेष pa हो जाती है। मतलब x की जगह ये a रखने पे मेरा यहाँ देखो pa कैसे आया होगा, जब x की जगह a दिख रहा है, x की जगह a दिख रहा है, तो अगर x की जगह a रख दूं मैं बहुपद में, भाज्य में, तो मेरा डायरेक्ट शेष निकल आता है और मुझे बड़ा भाग नहीं करना पड़ता, बड़ा भाग नहीं करना पड़ता। तो समझते हैं, मान ला मैंने px को भाग दिया है किससे, x माइनस a से, px को मैं x माइनस से भाग दिया है, तो कुछ मेरे पास क्या बचेगा, भागफल आएगा। भागफल आया माना मेरे पास qx आया और मेरे पास शेषफल भी बनेगा, शेष यहाँ बचेगा, यहाँ मेरा शेषफल बनेगा। तो देखो हमने पढ़ा है जो शेष बचता है या तो जीरो बचेगा, या तो जीरो बचेगा, या शेष की घात सदा भाजक की घात से छोटी होगी। मतलब यहाँ भाजक की घात कितनी है, भाजक तो रैखिक है, भाजक की घात कितनी है 1, भाजक की घात कितनी है 1। तो यहाँ जो शेषफल मेरा बचेगा उसकी घात तो 1 से छोटी ही होगी, मतलब 0 होगी, और 0 वाले में तो x दिखता ही नहीं, x दिखता ही नहीं। मतलब यहाँ मेरा शेषफल r ही बचेगा, कोई संख्या में ही बचेगा, संख्या में ही बचेगा, क्योंकि भाजक की घात 1 है तो शेषफल की घात उससे छोटी ही रहेगी, शेषफल की घात उससे छोटी रहेगी, तो x से छोटी तो 0 है, मतलब कोई संख्या ही बचेगी, कोई संख्या ही बचेगी। तो विभाजन एल्गोरिदम लगाऊं इसके लिए, तो मेरा px भाज्य बराबर होता है x माइनस a इंटू qx प्लस r शेषफल, r शेषफल। ये मेरा विभाजन एल्गोरिदम से मैंने लिख दिया। अब किसी तरीके से मुझे r निकालना है, डायरेक्ट r निकालना है। तो देखो अगर मैं यहाँ x की जगह a रख दूं, x की जगह a रख दूं, तो ये मेरी टर्म 0 हो जाएगी, ये मेरी टर्म 0 हो जाएगी, तो मुझे शेषफल r मिल सकता है। तो x बराबर a रखने पर इधर से बना मेरा pa बराबर a माइनस a इंटू जी एक्स, a माइनस a इंटू जी एक्स प्लस r, a माइनस a तो 0, तो pa बराबर 0 प्लस r, और यहाँ से भैया pa देखो मेरा किसके बराबर है, शेष r के, शेष r के। यहाँ r के साथ मैंने x क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ मैं रैखिक बहुपद से भाग दे रहा हूँ, और मेरा जो शेष है रैखिक बहुपद में, वो मेरा रैखिक बहुपद से भाग दे रहा हूँ, तो भाजक की घात 1 है, तो मेरे शेष की घात 1 से कम ही रहेगी, मतलब शेष में तो x दिखेगा ही नहीं, x दिखेगा नहीं। तो शेषफल पर मैंने ये बोल दिया कि मुझे डायरेक्ट भाग ना करना पड़े और मैं डायरेक्ट शेष निकाल रहा हूँ, शेष निकालो। तो शेषफल पर में से शेष घात करने के लिए क्या मेथड है, 2 ही स्टेप मुझे फॉलो करने हैं। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले क्या करना है, भाजक के शून्यक ज्ञात करो, भाजक के शून्यक ज्ञात करो। सबसे पहले तुम्हें भाजक के शून्यक ज्ञात करने हैं। स्टेप 2 में क्या करना है, भाजक के शून्यक ज्ञात करने पे जो x की वैल्यू आई, जो चर का मान या क्वेश्चन में लिख लो x की वैल्यू को px में रखने पर, मतलब भाज्य में रखने पर अभिष्ट शेष प्राप्त होगा, अभिष्ट शेषफल प्राप्त होगा, डायरेक्ट शेष प्राप्त हो जाएगा। मुझे ये डायरेक्ट 2 स्टेप याद रखने हैं और मेरा शेष मुझे मिल जाएगा। तो इसे आप समझते हैं एग्जाम्पल से। शेषफल प्रमेय से बहुपद 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। मुझे बड़ा विभाजन ना करना पड़े और मैं डायरेक्ट शेषफल निकाल लूँ, यही मेरी शेषफल प्रमेय बोलती है। तो शेषफल प्रमेय के लिए भाग देने वाला जो भाजक मेरा क्या होना चाहिए, भाजक यहाँ मेरा भाजक क्या है, x माइनस 1, और ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। तो स्टेटमेंट ये बोल रहा है जब px बराबर इतना है
px को रैखिक बहुपद से भाग दिया जाए तो शेषफल pa होता है। यहाँ a की जगह क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, a की जगह क्या 1 दिख रहा है, 1। तो यही मेरा शेषफल होगा। तो 2 स्टेप है शेष निकालने के, 2 स्टेप से हम शेषफल ज्ञात करते हैं। शेषफल प्रमेय से सबसे पहले भाजक के शून्यक ज्ञात करो, सबसे पहले भाजक के शून्यक ज्ञात करो। तो सबसे पहले यहाँ px vx कुछ नहीं मान रहा, तो भाजक को मान लेता हूँ, मैं भाज्य को मान लेता हूँ। माना px बराबर 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 3x माइनस 1। मेरा जो भाज्य था उसको मैंने px मान लिया और भाजक मेरा gx है, तो भाजक को मैं gx के बराबर मान लेता हूँ x माइनस 1। और x माइनस 1 क्या है, मेरा भाजक क्या है भाई, रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। तो शेषफल प्रमेय की कंडीशन लागू हो रही है कि रैखिक बहुपद से भाग देने पर मेरा रैखिक बहुपद ही है। स्टेप 1 में मैं क्या करता हूँ, भाजक के शून्यक, मतलब भाजक gx के शून्यक ज्ञात करने के लिए, के शून्यक ज्ञात करने के लिए तो किसी के शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद बराबर 0, मतलब gx बराबर 0 और gx है मेरा x माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ से मिल गया x बराबर 1, x बराबर 1, मतलब a की जगह क्या है भाई, 1 है, a की जगह क्या है, 1 है। तो शेष क्या बनेगा मेरा, p1। शेष क्या बनेगा, देखो शेष क्या होता है, pa, तो यहाँ से क्या बनेगा, p1, क्योंकि a की जगह मेरा 1 आ गया, a की जगह 1 आ गया। तो x बराबर दूसरे स्टेप में जो चर का मान आए, x की मान को बहुपद px में रखते हैं। तो x बराबर 1 px में रखने पर यहाँ से मेरा दूसरा स्टेप चालू हो गया। तो बन गया भाई, यहाँ रख दो 1, तो p1 ही देखो मेरा शेष है, क्योंकि a की जगह 1 है तो p1, इसलिए उसने बोलता है pa, क्योंकि a की जगह अभी मुझे क्या दिखा, 1 दिखा, तो मैंने बोला शेष p1। तो p1 बराबर 3 इंटू 1 की पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 3 गुणा 1 माइनस के 1 बराबर 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 बराबर 3 माइनस 4 3 7 और 1 8 बराबर माइनस 5। और डायरेक्ट p1 कितना आया मेरा, p1 ही शेष था ना भाई, शेष p1 बराबर आया माइनस 5। तो मुझे भाग नहीं करना पड़ा और मैंने डायरेक्ट शेष निकाल लिया। तो यही मेरी शेषफल प्रमेय बोलती है कि किसी भी बहुपद को अगर रैखिक बहुपद से भाग दिया जाए तो मैं डायरेक्ट शेषफल ज्ञात कर सकता हूँ, नोट डाउन।